हाँ जी, तो सबसे पहला सवाल, क्या आप अपनी ज़िंदगी में जिस प्रकार के दिन जा रहे हैं, उनसे सैटिस्फाइड हैं? और क्या आपको लगता है इस तरीके से अगर दिन जाएँगे तो आपकी ज़िंदगी सँवर जाएगी और अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील करवा पाओगे? जेन्युइनली इस चीज़ का आंसर दीजिए, या तो अपने आप को दे दो, कमेंट सेक्शन में डाल दो, दैट मीन्स यू आर वेरी मच कमिटेड टू दीज थिंग्स। अपने आप के अपग्रेडेशन के लिए आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे एल्कोहल कंजप्शन जो करते हैं, जैसे सिगरेट्स या स्मोकिंग जो करते हैं, उनको लत लग जाती है इस चीज़ की। उसी प्रकार से जैसे आपको शॉर्ट्स या फिर रील्स देखने की आदत पड़ जाए, इधर ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी भी चीज़ पे, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा दिन चला जाए। आपको ये तक याद नहीं रहता कि आपने 2 शॉर्ट्स पहले, मतलब एक शॉर्ट वीडियो पे आए हो, उससे 2 पहले वाली वीडियोज़ के बारे में भी नहीं याद रहता। ये सारे के सारे एक चीज़ का प्रयोग करते हैं जिसे कहते हैं चीप डोपामीन। आपके दिमाग के अंदर डोपामीन नाम की एक चीज़ होती है, डोपामीन नाम का एक केमिकल होता है, वो सीक्रेट करवाने पे काम करता है। और डोपामीन की ही हेल्प से किसी इंसान को किसी चीज़ की लत लगती है। तो भाई लोग, मार्केट में आजकल आजकल तो नहीं, बहुत पहले से चलती आ रही है ये प्रॉब्लम। तो हम बात कर रहे हैं डोपामीन की। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। डोपामीन इज अ केमिकल जो आपके ब्रेन में रिलीज होता है। डोपामीन वही केमिकल है जो शराब पीने पे हमें एक बूस्ट देता है, एक हिट देता है, जिसकी वजह से हम लोग शराब के एडिक्ट हो जाते हैं। हम लोग इन द सेंस ह्यूमंस। सो इन टोटल डोपामीन की ही वजह से हमें किसी भी चीज़ की लत लगती है, जैसे सिगरेट्स, जैसे स्मोकिंग, ईदर द एल्कोहल, एवरीथिंग इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ डोपामीन। क्योंकि डोपामीन से हमें किसी भी चीज़ की लत लगती है। और वही डोपामीन हमें मीठे से भी मिलता है, जैसे चॉकलेट्स, रसगुल्ला और गुलाब जामुन। ये छोटे डोपामीन स्पाइक देते हैं, लेकिन इससे भी बड़े डोपामीन शॉट्स देता है इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक की रील्स। क्योंकि मेटा जो कंपनी है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसके सीईओ मार्क जकरबर्ग हैं, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, दे आर वन ऑफ द वेल्दिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। उनके पास में बहुत पैसा है और वही सारा पैसा वो इन चीज़ों पे लगाते हैं, इन सभी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे लगाते हैं, सो दैट इसको और ज़्यादा एडिक्टिव बनाया जाए और आप स्क्रॉल करते रहें सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि इनको तो आ रहे हैं पैसे। ओके, डोपामिन समझ आ गया। तो क्या चीप डोपामीन बेटा जी, क्योंकि ये चीज़ें आपको फेक डोपामीन या फिर चीप डोपामीन देते हैं। चीप डोपामीन रिलीज करवाते हैं आपके ब्रेन में, विच इज़ अ हैप्पी हार्मोन। मतलब आप खुश होते हो तो डोपामीन रिलीज होना चाहिए। लेकिन इन मेटा व्हाट हैपेंस इज, 2 सैड रील्स दे दी, उसके बाद में एक छोटी सी हाइप दे दी, छोटी सी हैप्पी वाली रील दे दी, और उसके बाद में फिर वही चीज़ दोबारा से शुरू हो जाती है। आपका मूड ऑन अ लूप चलता है। पहले आप सैड फील करते हो, फिर हैप्पी फील करते हो, फिर सैड फील करते हो, फिर हैप्पी फील करते हो। देयर इज़ अ लूप विच इज़ गोइंग ऑन इन योर हेड स्पेस, और इसी लूप की वजह से आपका ब्रेन इन चीज़ों की साइड एडिक्टेड फील करता है, इन चीज़ों को और यूज़ करना चाहता है, जिसकी वजह से अत्यधिक समय गुजर जाता है। बाद में आपको पता चलता है, ओ माई गॉड, माई डे इज़ ओवर, सिर्फ स्क्रॉल करने में, सिर्फ मेटा में अपना समय देने से। और जिस समय यू आर प्रेजेंट समवेयर कोई प्रोडक्ट लेने के लिए फ्री में, तब ये चीज़ ध्यान रखिए हमेशा, यू आर द प्रोडक्ट। आप ही के अटेंशन स्पैन से उनकी रोटी चल रही है। आप ही के इंटरेस्ट को स्टडी करके कोई भी एड रिकमेंड की जाती है कि भाई आप किस प्रकार के प्राणी हैं, आपको उसी प्रकार की एड्स दी जाएंगी। ओके, समझ लिया डोपामीन क्या होता है, चीप डोपामीन क्या होता है। तो क्या ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग का मतलब आपके दिमाग में सेंस ऑफ क्लैरिटी नहीं रहती, आपके थॉट्स क्लियर नहीं होते। फ़ोन खोलते हो, अपने आप से उंगली जाती है इंस्टाग्राम पे, उसको खोलते हो, स्क्रॉल करने लगते हो। आपका दिमाग इस चीज़ से एडिक्ट हो चुका है। आपका दिमाग के अंदर भी मसल मेमोरी बन चुकी है कि भाई हाँ, इंस्टाग्राम इज समथिंग गुड जिसके अंदर हम लोग टाइम वेस्ट कर सकते हैं अपना। दूसरी चीज़, आपका अटेंशन स्पैन कम होता है। अब के टाइम पे हम जनरेशन जेड और जनरेशन एल्फा, जो अपकमिंग जनरेशन है, इन सभी का अटेंशन स्पैन लेस देन 1 मिनट होने लग रहा है। बिकॉज स्क्रॉल करते करते इनका 1 मिनट तक, जब जब 1 मिनट लंबी भी एक शॉर्ट वीडियो आ जाती है, 1 मिनट लंबी भी कोई रील आ जाती है, तब दे कैन नॉट स्टे ऑन दैट वीडियो।
तब ये लोग उस वीडियो पे, उस शॉर्ट वीडियो पे रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका अटेंशन स्पैन ही इतना ख़राब हो गया है कि मैं खुद पर्सनली इंस्टाग्राम को भी तब इंस्टॉल करती हूँ जब मुझे कुछ अपलोड करना होता है या फिर शेड्यूल करना होता है। अदरवाइज इट्स अनइंस्टॉल्ड राइट नाउ। इवन अभी भी मेरे फ़ोन में वो अनइंस्टॉल्ड है एप्लीकेशन। दैट इज़ हाउ इवन क्रिएटर्स आर डूइंग इट। और आप क्रिएटर बनने की बजाय कंज्यूमर बने हुए हो यार। अब पता करते हैं इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या हो सकता है। कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको नोट कीजिए, उनको इम्प्लीमेंट भी कीजिए। सबसे पहला, डोपामीन डिटॉक्स, डोपामीन फास्टिंग, जैसा कि विंटर आर्क में करते होते हैं लोग। विंटर आर्क की जगह समर आर्क बना लो, क्या जाता है, ठीक है। हम लोग समर आर्क भी बनाएंगे। तो सबसे पहली बात, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, लिटरल अनइंस्टॉल है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपके पूरे दिन में चीज़ें ड्रेन हो रही है, आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, वो चीज़ नोट डाउन करो। इसके लिए मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल देती हूँ कैसे किया जा सकता है, क्योंकि मैंने भी किया है एक टाइम पे ये चीज़। मैंने क्या किया, मैंने हर 2 घंटे में एक अलार्म लगा दी। 2-3 दिन तक किया ये काम, ठीक है। हर 2 घंटे में एक अलार्म, दिन के टाइम में ऑब्वियसली। और 2 घंटे बाद जैसे अलार्म बजती तो मैं लिखती कि मैंने पिछले 2 घंटे में ऐसा क्या क्या किया और कहाँ कहाँ पे मेरी एनर्जी ड्रेन हुई, मतलब मेरी एनर्जी जहाँ पे नहीं जानी थी वहाँ पे गई, वो चीज़ नोट डाउन की। और जहाँ पे जानी चाहिए थी और गई भी और प्रोडक्टिव गया वो समय, वो चीज़ भी नोट डाउन की। 2 दिन बाद में मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। पहले दिन में हो गया था वैसे तो बहुत हद तक सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब कि मेरी एनर्जी के बारे में आई वॉज अवेयर कि कहाँ पे जा रही है और कहाँ पे जानी चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने उन लोगों को या उन चीज़ों को या उन इवेंट्स को कट आउट कर दिया अपनी खुद की ज़िंदगी में से कि भाई यू आर नॉट द पर्सन आई वॉन्ट टू गिव माई एनर्जी टू। तो भाई मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया कि अभी के टाइम पे हम लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते, अभी के टाइम पे मस्ती मौज नहीं करते, थोड़े टाइम बाद के लिए शेड्यूल करते हैं चीज़, मतलब सैटरडे संडे को या कोई वीकेंड्स के टाइम पे हम लोग बाहर चलते हैं, तब बात करेंगे आराम से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे फ्रेंड्स वैल्यू करने लग गए आपके टाइम की, मेरे टाइम की इस केस में। तो फ्रेंड्स को जब भी मेरा समय मिलता या मेरे साथ में बात करने का मौका मिलता तो वो एग्जैक्ट ऑन टू द पॉइंट बातें करते, या फिर टीवी देते होते हैं या चुगली करते होते हैं, तो वो एग्जैक्ट उसी समय में बताते कि भाई यार उसके साथ में ये हुआ, उसके साथ में ये हुआ। इस चीज़ को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, ये मैं भी मानती हूँ और आपको भी मान लेना चाहिए, क्योंकि वी लिव इन दिस काइंड ऑफ सोसाइटी। और अच्छी फ्रेंड्स बनाने के बाद में भी वो भी इस चीज़ के बारे में तो एटलीस्ट बात करते हैं कि किसने कितना थ्राइव कर लिया अपनी ज़िंदगी में या क्या चीज़ का वो प्रयोग करने लग रहे हैं, ठीक है। मतलब आपस में ही बात हो रही है, बिहाइंड द बैक वी डू नॉट डू इट, बैक बाइटिंग तो हम नहीं करते। इस प्रकार से मैंने सारे के सारे जो कनेक्शंस थे, जहाँ जहाँ पे मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही थी, वहाँ से अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करना मतलब अपने आप के पास में वापस खींच लिया, ठीक है। इन 3 दिन के बाद में मैंने क्या किया, मैंने अपने पूरे शेड्यूल को टाइम ब्लॉकिंग की हेल्प से सही कर दिया। टाइम ब्लॉकिंग का क्या मतलब होता है अब ये भी जान लीजिए आप। लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप है इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करने के बाद में। बाकी आप चाहें तो अब भी ये काम कर सकते हैं, खोलना नहीं है एप्लीकेशन, आई मीन इट। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, इंस्टाग्राम पे सिर्फ अपने होम पेज पे जाओ, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डीएक्टिवेट करोगे तो पूछेगा कोई इंसान कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। डीएक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अनइंस्टॉल कर दो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हु फ्रीकिंग केयर्स अबाउट यू कोई तुम्हें प्यार क्यों करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप इज टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग के बारे में बात करते हैं, एग्जैक्टली कैसे ये काम करता है।